जय भीम। नवोदय साथियों। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित जो उनकी किताबें हैं या बहुजन समाज से संबंधित जो किताबें हैं उनको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और अपने शब्दों में उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो किताब लिखी गई है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका मैंने पहला खंड का इंट्रो आपको दिया था। अब मैं उसी से पहले खंड से संबंधित आपको और कुछ भी बताता हूं। देखिए, जो पहला खंड है तो वो इस विषय में है कि सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने। तो पहला भाग जो है उनका जन्म से प्रवज्जा तक, जिसमें हम पढ़ते हैं उनका कुल के बारे में, उनके पूर्वज के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, असीत का आगमन, महामाया का परिनिर्वाण, बचपन तथा शिक्षा, प्रारंभिक लक्षण, विवाह, पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं, राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल, प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना, राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर, शाक्य संघ में दीक्षा, संघ के साथ मतभेद, देश छोड़े जाने का प्रस्ताव, प्रवज्जा ही समाधान, विदाई के शब्द, महाभि निष्क्रमण यानी गृह त्याग, राजकुमार और उनका सेवक, क्षण की वापसी, शोक में डूबा परिवार। तो आप देख सकते हैं जैसे ये जो अपने बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब हैं, उन्होंने पहला जो खंड है और उसका जो पहला भाग है उसके अंदर उन्होंने ये 23 ये जो बातें हैं ये बताई हैं। तो मैं इनको आपको एक एक करके पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको और भी मैं अच्छे से समझा पाऊं। अब पहली ही लाइन है जिसमें बाबा साहब लिखते हैं कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि उनका कुल। अब उनके कुल के बारे में मैं आपको बताता हूं कि अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में कोई समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। देश के अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेती, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सूरसेन, अस, अवंती, गंधार, कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधेय, रामगाम के कोल्य, अल्पकल्प के बुली, केशपुत के कलाम, रेसपुत के कलिंग, पीपल वन के मौर्य तथा भग यानी भर्ग जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे। यानी जहां पे एक राजा था, किसी राज्य पे अधिकार होता था तो उसको हम जनपद कहते थे। और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे संघ या गण कहलाते थे। यानी कि जैसे एक कोई स्टेट है उस पे अगर और भी स्टेट का राज्य यानी किसी और राजा का भी चलता है तो उसे हम संघ, ठीक है ना, समूचा। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से है ही कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक के बाद एक क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी सुधोधन की थी। शाक्य
राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कोसल राज इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कोसल राज की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग संभव हो गया। उस समय के राज्यों में कोसल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कोसल राज यानी पसे नदी यानी प्रसेनजीत और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। तो साथियों, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार उनका जो कुल है वो किस प्रकार इतना मतलब पीछे तक अगर हम जाए कि कितना लंबा तो उनका कुल होता है। किस प्रकार एक राज्य पे किसी का शासन होता है, किसी पे दो या दो से अधिक राज्यों का होता है, जिसे हम संघ कहते हैं। यानी उसे संघ को हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग सबका उसमें अधिकार हो सकता है। अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताता हूं कि उनके जो पूर्वज थे, अभी हमने कुल के बारे में जाना तो उनके फिर पूर्वजों के बारे में जानेंगे। देखिए, इस किताब की एक और खूबसूरती है कि जो शांति स्वरूप बौद्ध जी हैं, सम्यक प्रकाशन के संस्थापक, उन्होंने इसको बहुत ही अच्छा चित्रीय प्रस्तुत भी किया है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि इतना अच्छा उनकी खुद की ये बनाई हुई पेंटिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, और ये शांति स्वरूप बौद्ध जी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भी आप देखिए। तो साथियों, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको उनके पूर्वजों के बारे में बताऊंगा। बाकी आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं और आपको भगवान बुद्ध और उनका धर्म अच्छे से समझाऊं। जय भीम, नमो बुद्ध।